करेंगे। दोस्तों अगर आपके जिले में हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो दोस्तों ये वीडियो देखना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप देखिए। दोस्तों ये जो पेपर है वो 48 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है। दोस्तों आपके जिले में अगर हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये किस जिले का है वो भी आपके इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपन फुल डिटेल से आंसर के बारे में जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गद्यांश। तो दोस्तों ये जो गद्यांश है आपको रीड करना है और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसका आंसर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस गद्यांश में से, तो गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सच्चा मित्र। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सामान्यतः लोग कैसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है संपन्न व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो सच्चे मित्र की जो पहचान होती है वो विपत्ति में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रखा है और इस पद्यांश में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि इस पद्यांश को आपको पूरा रीड करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो तिमिर शब्द का अर्थ है। तो तिमिर शब्द का जो अर्थ होता है वो है अंधेरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हर माता किसकी राह देखती है? हर माता किसकी राह देखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बिखराने के विषय से मैं कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है खुशबू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको एक निबंध लिखना है। यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, या तो मोबाइल फोन पे आपको निबंध लिखना है या आदर्श विद्यार्थी के जीवन पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिक्स का यूज आपको निबंध के अंदर करना है। जो ये टॉपिक दे रखा है उसको आपको निबंध के अंदर लिखते समय आपको यूज करना है। ये जो क्वेश्चन आया है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन या पत्र लेटर, दोनों में से आपको अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर सत्य और असत्य का आपको बताना है। तो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो होगा वो सत्य है, उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रत्येक शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मानवता जातिवाचक संज्ञा है, यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की बात करें तो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्या आंसर हो जाएगा? संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्रम के आधार पर क्रिया प्रकार की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 प्रकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शब्दों या वर्णों के मेल को कहा जाता है। तो शब्दों या वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट आंसर यानी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 17वें क्वेश्चन की बात करें तो गोपियाँ अपनी तुलना में हारिल पक्षी से क्यों करती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं और इसका आशय आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, युक्त शीर्षक लिखो। तो यहाँ पर शीर्षक लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हालदार साहब की आंखें
भर आने का क्या कारण था, इसका भी आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पाठ्य पुस्तक के है। गोपिया ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़े आए क्यों कहा? तो ये आपको आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23वां जो क्वेश्चन है वो राम परशुराम के बीच क्यों बात हुई, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का आपको आशय बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कैप्टन कौन था, वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो इसका आपको आंसर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नवाब साहब ने खीर को खाने योग्य किस प्रकार बनाया था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह भगत जी की घटना के आधार पर मोह प्रेम में अंतर क्या है, आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर माता का अचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, ये आपको आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज परचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश कैसा लगता है और क्यों, यह आपको आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आत्मकथ्य कविताओं में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद को काव्यांश के आधार पर बताइए और महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व को परिचय दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आपके जिले में पेपर नहीं हुआ तो ये पेपर आप जरूर डिस्कस करके चल जाइए, ताकि आपके इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।